और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से खबर, जहां पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली है और धामी के साथ 8 विधायकों ने भी शपथ ली है। और सतपाल महाराज, चंदन रामदास, गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ ली है। इसमें धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा ने भी शपथ ली है। और धामी के साथ कुल मिलाकर के 8 दूसरे विधायक जिन्होंने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें शामिल हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। वहीं सतपाल महाराज, चंदन रामदास, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान शपथ ली है। और धामी के साथ साथ कुल मिलाकर 8 ऐसे और विधायक जिन्होंने शपथ ली है। और इस पर लगातार, क्योंकि इससे पहले तक मंथन किया जा रहा था, लेकिन बीते रोज जब साफ हुआ कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे आगे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, तो उसके बाद से ही शपथ ग्रहण को लेकर के तारीख का ऐलान किया गया। और तुरंत ही आज, क्योंकि हमने देखा इससे पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 अन्य विधायक जो कि इस दौरान शपथ लेते हैं। और इसमें सौरभ बहुगुणा, इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके विजय बहुगुणा के बेटे, वो भी इस दौरान उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो धामी के साथ कुल 8 विधायक जिन्होंने शपथ ली है। और प्रवीण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। प्रवीण, सबसे पहले आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कई तस्वीरें देखने को मिली, चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन 8 अन्य विधायक जो कि इस दौरान शपथ लेते हैं पुष्कर सिंह धामी के साथ। जी, निश्चित तौर पर जो बातें की जा रही थी कि पिछले दिनों पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर सस्पेंस बना रहा, उसके बाद मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे उसको लेकर सस्पेंस बना रहा, और आज जिस तरह से उनकी टीम जो तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा परेड ग्राउंड का है। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण के बाद तमाम अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं, नृत्य करने आए हैं, वो अब यहाँ पे नाच गा रहे हैं। और यहाँ का माहौल पूरी तरह से आप कहें तो बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और जो क्षेत्रीय वाद्य यंत्र हैं वो लेकर अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे हैं लोग। सुबह भी हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास में लोग नाच गा रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पर भी परेड ग्राउंड में भी क्षेत्रीय वाद्य यंत्र लेकर लोग पहुंचे हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों से अब जो स्वागत कर रहे हैं अपने नेताओं का। और जो मुख्यमंत्री जिस तरह से अभी उन्होंने शपथ ली है, उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य उन्होंने शपथ ली है। नए और पुराने लोगों को रखा गया है। ये छोलिया नृत्य है यहाँ का, उत्तराखंड का, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं छोलिया नृत्य की टीम है आगे। और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वाद्य यंत्रों के द्वारा छोलिया नृत्य किए जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? से आए हैं, कब से आए हैं और किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? कल आए। कौन सा नृत्य है, कौन सा? ये छोलिया नृत्य यहाँ पर करते हुए देख सकते हैं लोगों को बजाते हुए। और तमाम जो लोग हैं, कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनको दर्शक तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। परेड ग्राउंड का वो रंग जो अनदेखा है, कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं जोश से सराबोर पूरी तरह से बीजेपी की टीम, लोक कलाकार यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में दोबारा इतिहास रचकर जो बीजेपी लौटी है, उसमें उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, आम आदमी में कितना जोश है। पर शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया, इसके बावजूद लोग यहाँ पर नाच रहे हैं। लोग वाद्य यंत्रों से जो है वो कहीं ना कहीं अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। एक तरह से त्योहार का माहौल लगातार यहाँ पर जारी है। और देख सकते हैं तमाम जो नृत्य करते हुए तमाम कलाकार। आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन सा? हम कुमाऊं झलिया विकास समिति पिथौरागढ़ से आए हुए हैं। ये छोलिया नृत्य वो कहा जाता है। ये पुराने जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी उस टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। छोलिया नृत्य की एक लोक कथा है कि कहा जाता
कि महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ी थी उसके जीत की खुशी में इस नृत्य को गाया जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह का माहौल है और लगातार तमाम कार्यकर्ता नेता नाच रहे हैं, नाचते दिख रहे हैं लोग कलाकारों के साथ। और लगातार 3-4 दिनों से ये लोग यहाँ पर जुटे हुए लोक कलाकार। जी बिल्कुल, और ये बेहद अलग तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल भी है, खुशी की तस्वीरें भी हैं। परेड ग्राउंड से लगातार ये तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आप कार्यकर्ता और जो इस वक्त उस ग्राउंड के अंदर लोग जो मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप उत्साह कितना है, जरा बात करिए, क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं उनका क्या कहना है? जी देखिए तमाम लोग अब यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ आवाज बहुत तेज है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। यही देहरादून उत्तराखंड से हैं हम और गांधी पार्क के सामने ही हमारी दुकान है। हम देवभूमि मास्टर स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स क्लब से हैं। तो यहाँ के जो खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने हमें पूरे ग्रुप को यहाँ पर आमंत्रित किया है और हमें इनविटेशन भेजा है कि आप हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में आए। और बड़ी खुशी का दिन मानते हैं आज आप? हाँ, मैं उत्तरकाशी बलकोट से आया हूँ। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से और तमाम जो बड़े नेता है वो धीरे धीरे एक एक करके वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। हम अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब तक जो शपथ ग्रहण स्थल है वहाँ से अलग अलग हम रंग दिखा रहे हैं। अब अलग अलग आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर हम उत्तराखंड नैनीताल से हैं। ये कौन सा नृत्य आप लोगों का? ये हमारा छोलिया नृत्य है और फोक डांस है कुमाऊं का कल्चर। हाँ, ये हमारा कुमाऊं के कल्चर है। आप लोग कब से यहाँ पे आए हुए हैं? सर हम आज सुबह से यहाँ पे आए हैं। कितनी खुशी का दिन है, पुष्कर सिंह धामी आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हैं। जी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के एक विधायक रहे हैं और वो आज यहाँ मुख्यमंत्री पद पे, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए शिक्षा को लेके और अस्पताल हॉस्पिटल बनने चाहिए। रोजगार कितनी बड़ी समस्या है? रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार होना बहुत जरूरी है क्योंकि गाँव में बहुत सारे रोजगार हैं, कुछ कर नहीं रहे, खा पी रहे हैं दारू पी के, ये बस यही चल रहा है। रोजगार बहुत जरूरी है। तो पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद है कि रोजगार मुहैया करेंगे। उम्मीद है कि रोजगार जरूर आएगा। तो पुष्कर सिंह धामी से तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमी रह गई थी पिछली बार या जो विकास के कार्य रुके हुए थे उसको पूरा करेंगे। हम और भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और यहाँ पर दिखाएंगे। पीछे सामने जो मंच था वहाँ पर तमाम साधु संत जुटे हुए थे और साधु संत का आशीर्वाद भी लगातार बीजेपी को मिलता रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलता रहा है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ साधु से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देखते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए, बहुत मंत्रीगण आए और हम जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बधाई देता हूं। और जो इन्होंने मेहनत के साथ 3 महीने कार्य किया वो आज 5 साल में लिए लाखों गुना इससे कार्य करेंगे और साधु संतों का शुभ आशीर्वाद है। और हम लोग सब आए, एक सनातन धर्म की समझो पार्टी है जिसके लिए साधु संत भी आए, क्योंकि जब तक राज्य संसद में धर्म संसद नहीं होता है तब तक कोई राज्य चलता नहीं है। इसलिए ये हमारा राज्य संसद है धामी जी और धर्म संसद साधु समाज है, इनके द्वारा ही ये कार्य। हम बात करने की कोशिश, आज पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी होगी दोबारा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बहुत अच्छा। पुष्कर सिंह धामी एक युवा व्यक्तित्व के धनी है और वो देश की मतलब उत्तरांचल की उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे और उनके रहने से उत्तरांचल बहुत अग्रसर होगा, शिक्षा में भी, योग में भी। ठीक है। और क्या आपको क्या लगता है कि इतिहास रचते हुए पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी लौटी है? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है और आगे क्या करने की और जरूरत है प्राथमिक रूप से सरकार? इसमें युवा नेतृत्व का पूरा बात रही है कि उन्होंने, वो युवा है, युवा नेतृत्व ने पूरी तरीके से बीजेपी को आगे लेके आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो ये देख रहे थे आप कि किस तरह से अलग अलग लोगों का, चाहे आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बात करें या फिर साधु समाज की बात करें, लगातार आशीर्वाद यहाँ पर देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी बेहतर कार्य करेंगे। हमारे साथ और भी कई सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे। आप
आप जो है कहाँ से आए हैं और किस तरह से देखते हैं? मैं जागेश्वर से आया हूँ, जागेश्वर धाम से आया हूँ। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। तो यहाँ पे शंखनाद भी हो रहा है और ये दिखाने की कोशिश भी हो रही है, ये बताने की कोशिश भी हो रही है, मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है कि पुष्कर सिंह धामी बेहतर कार्य करेंगे और बेहतर जो प्रदर्शन करेंगे। जी आपसे अब कई सारे यहाँ पे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, मुझसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देखते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से देखते हैं आज पुष्कर सिंह धामी की दोबारा तो ताजपोशी हुई है? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं और हम ये देखते हैं कि कितने उत्साहित है उत्तराखंड की जनता आज, और उत्तराखंड अब नई दिशा की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ने वाला है। युवाओं के लिए एक नया अवसर मिलने की उम्मीद है सभी युवाओं को। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? मैं आया हूँ नोएडा से, और ये जो फैसला जनता ने लिया और माननीय प्रधानमंत्री ने दोबारा इनको नमोनित किया है, तो ये एक नया आयाम लिखेगा उत्तराखंड, एक नई प्रकृति की तौर है। इन 5 सालों में आपको उत्तराखंड बदला मिलेगा, बहुत ज़्यादा बदला मिलेगा। आप नोएडा से आए हैं, पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर आए हैं या बीजेपी के लोकप्रियता से प्रभावित? नहीं, मैं आप कुछ भी कह सकते हैं जो आप उचित समझें, लेकिन मैं प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं वैसे भी, और युवाओं के लिए एक मॉडल है वो। आने वाले समय में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं यही कहना चाहूँगा। और जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी सीट किसी वजह से इधर उधर हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने दोबारा ही विश्वास जताया। अगर अपोलियन पोल होता तो ये मतलब जनता यही चाह रही थी कि धामी जी को ही दोबारा अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, और माननीय मोदी जी ने और यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने दोबारा माननीय पुष्कर जी का तासोपी हुई। जो युवा में आप देख रहे हैं कि एक अलग उत्साह है, बहुत ज़्यादा विशेष उत्साह है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप लोग कहां से आए हैं और पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं? रोजगार बड़ी समस्या है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था रोजगार काफी नाखुश है। आप किस तरह से आप देख रहे हैं आज के दिन को? सर, हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री धामी हमारे युवा मुख्यमंत्री है, और हमें पूरी और उम्मीद है कि इस प्रकार इस बार बहुत अच्छा काम होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो 5 सालों में या पिछले 10 सालों से नहीं हो पाया, मुझे इस बार उम्मीद है हमें सब बेरोजगारों को किस बार कुछ अच्छा काम करके जाएंगे, और आने वाले जो 2024 में है यहाँ से पूर्ण बहुमत की सरकार को जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए जो है नई रोजगार वो करेंगे यहाँ से। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माननीय धामी जी थे, उनका जो अल्पकालिक रहा 6 महीने का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हमें आगे भी उनसे संभावना है कि बेरोजगारों के लिए काम करें, और जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने का काम करें। सबसे मेन मुद्दा भ्रष्टाचार है, तो जो पढ़ने वाले युवा पीछे जाते हैं, जो आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। आपने तो पूरी कपड़े ही बीजेपी का आप कह सकते हैं एक तरह से केसरिया में पहन के आ गए हैं। कब से आए हुए, कहाँ से आए हुए हैं? मैं देहरादून से ही हूँ जी, और मैं लगभग 10 बजे से आया हुआ हूँ। जैसे कि धामी जी ने 1 साल के मात्र कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा जो मिथक तोड़ा गया है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार दोबारा भाजपा लाई है, उत्तराखंड वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी, महिला भी है, हम इनसे भी, चूंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी काफी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने एक बार फिर से। हमारा तो यही था, क्योंकि उन्हीं को नाम को लेकर हमने चुनाव के लिए जो आग्रह किया था लोगों से, तो लोगों ने उनके जो 6 महीने के जो उनके कार्य रहे, बहुत स्पीड, उन्होंने बहुत स्पीड दिखाई है, फास्ट स्पीड दिखाई। 6 महीने जितना कार्य किया है, और सरकारें उतना वो मेरे ख्याल से 6 साल में भी नहीं कर पाती हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाने के लिए हमारे मोदी सरकार जी ने उनको दोबारा चुनकर लाए हैं। और एक बात बार बार सामने आ रही थी कि महिलाओं ने मोदी जी के नाम पे जम के वोटिंग की है। बीजेपी वाले काउंटिंग से पहले कह रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम लोग, कि बीजेपी इस बार सत्ता में इसलिए लौट रही है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा वोट में हुई है। बिल्कुल हुई है, क्योंकि हम लोगों ने तो खुद ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो मेरा मानना यही है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा उसमें वोटिंग की है, और यही है कि मोदी जी ने जो कोरोना काल में जनता के लिए किया है, खासतौर से महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए किया है, राशन हो, चाहे वैक्सीन हो, या अकाउंट में पैसे डालने हो, या फिर ऑक्सीजन देना हो, ये जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, तो उसी को देखते हुए मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए जनता ने
मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि क्या सरसों तेल, गैस की कीमत ये सचमुच खलती है या मोदी जी के नाम पे सब कुछ छूट है? नहीं, महंगा है। महंगा इसलिए है कि अब पैसा फंड कहीं से तो इकट्ठा करना पड़ेगा। आप देखिए वैक्सीन सबको फ्री लगी है, कोरोना काल में इतना सबको राशन मिला है, इतने अकाउंट में पैसे डले हैं, तो कहाँ से आएगा? फंडिंग तो हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। चलिए, ये कई मुद्दे हैं, ये कई मुद्दे हैं जिनको आधार बना करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। लेकिन अब नए सिरे से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आई। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ परितोष सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परितोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब बड़ा सवाल यही कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी हलचल देखने को मिल रही थी और ताजपोशी भी अब हो चुकी है, साथ में कुछ ऐसे चेहरे जो कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर या फिर कह लीजिए कि वो भी शपथ लेते हैं, इसके सियासी संकेत क्या मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बेहतर मुझे लगता है जो पिछली बार सारे चेहरे थे उनमें से कुछ चेहरों को अलग किया गया और नए चेहरे दो जोड़े गए, चंदन रामदास और खासकर जो है सौरभ बहुगुणा को, और सभी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। अब वास्तव में अगर 2.0 जो बात कही जा रही है पुष्कर जी के लिए, वो एक वास्तव में बड़ा चुनौतीपूर्ण व्यवहार रहेगा मानव, मतलब देखा जाए तो अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जो चुनाव के पहले जो वायदे किए गए थे उनको पूर्ण करने को लेकर होंगे। उसके साथ साथ जो बहुत से मुद्दे, जैसे देवस्थानम बोर्ड को तो खैर भंग कर दिया था, वो एक मुद्दा था, सैन्य धाम को लेकर मुद्दा था, पलायन को लेकर मुद्दा था, शिक्षा को लेकर मुद्दा है। अभी आप देख रहे हैं लगातार उच्च शिक्षा में भी कई मुद्दे हैं और कई ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक चुनौती तो है ही और अपने आप को खरा साबित करना भी है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से काम करना चाहिए और जो खासकर कि उत्तराखंड की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों से जुड़ी हुई हैं, ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है खासकर उत्तराखंड को लेकर, वो यहाँ का पलायन का मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, वहां पर ना तो उनके पास सुविधाएं प्राप्त हो पा रही हैं, ना उनके पास यातायात के साधन उनको प्राप्त हो पा रहे हैं, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका निजात पाना वास्तव में बड़ा आवश्यक होगा। अच्छा, इसमें परितोष जी एक कुछ चीजें हमने जब देखी है ना, धामी टीम के कुछ हिस्से जिन्होंने आज शपथ भी ली है, तो कुछ नामों को लेकर के तो पहले से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आपने कुछ नाम जैसे सौरभ बहुगुणा हो गया, चंद्रराम दास हो गए, तो ये कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको लेकर कहीं से कहीं तक कोई चर्चा ज्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन ये दो नाम भी इस दौरान सामने आते हैं। सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा के बेटे, क्या इसके पीछे यही आधार, क्योंकि हमेशा से बचती रही है बीजेपी इस बात से कि कहीं कोई ये ना कह दे कि देखिए परिवारवाद चल रहा है? जी 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 नहीं, अब परिवारवाद से बचती तो रही है, लेकिन जहां एक और हम पुरानी बातों को देखें, 2016 के घटनाक्रम को देखें, तो वहां पर जो है पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड का बदला था। ऐसी दशा में निसंदेह जो एक बड़े रूप में लाना था माननीय विजय बहुगुणा जी को, लेकिन उनको कहीं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को नहीं दे पाई अभी तक भाजपा। ऐसी दशा में कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है और खासकर कुमाऊं क्षेत्र में तराई बेल्ट को लेकर जो डैमेज कंट्रोल की बात रखी गई, उसमें सौरभ बहुगुणा जी का नाम लिया गया था। और उसके साथ साथ देखा जाए चंद्रराम दास जी, ये ऐसा नहीं है, 4 बार के विधायक रहे हैं और अच्छी छवि रही है इनकी। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं नए चेहरों को तवज्जो भी देनी थी। अगर ये नए चेहरों को तवज्जो ना देते और सारे के सारे चेहरे पिछली 1.0 की सरकार के ही पूरे रहते, तो ये होता कि फिर आपने बदलाव क्या किया, कोई नई चीज नहीं है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल वैसी हैं। तो ऐसे में नए चेहरों को लाना, डैमेज कंट्रोल करना, बहुगुणा जी को भी थोड़ा सा इस बात को रखना कि नहीं भाई देखिए हम आपके साथ हैं। अब भले ही वंशवाद और परिवारवाद की बात कही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये भी देखना था भाजपा को कि हमें डैमेज कंट्रोल करना है और सभी क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधित्व भी देखना है। तो तराई क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व लेकर सितारगंज से को रखा गया और अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो
कहीं ना कहीं ये नए चेहरे इस बात का भी ठीक है, यानी कि हर परिचायक तरीके से रहेंगे। तालमेल बना करके आगे अपनी इस पूरी टीम को साध कर चलने की कोशिश की गई है, ताकि कहीं से जी, कहीं जी। तक भी कोई नाराजगी ना रहे और सभी हम वर्गों को बैलेंस भी कर पाए। खैर, बहुत शुक्रिया परितोष जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपना समय दिया। लेकिन यहाँ धामी टीम को लेकर के कुछ जो चेहरे हैं उनको लेकर के भी यहाँ चर्चाएं की गई हैं। हालांकि इसमें कुछ और नामों को लेकर के बड़ी चर्चाएं जोरों पर चल रही थी, लेकिन फिलहाल शपथ जो है वो पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 और विधायकों ने ली है। यहाँ पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।